हेलो बच्चों, आज देखिए आप लोगों की हिंदी के काव्य का अगला लेसन हम समझाने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका आपको परिचय बता देते हैं कि ये जो पुनर्मिलन है ये कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, जिसमें कि सर्ग में बटा हुआ है। ये तो एक सर्ग के सबके विभिन्न नाम हैं, तो निर्वेद सर्ग है, उस सर्ग से यह संकलित अंश है। ठीक है। इसमें प्रसाद जी ने मनु तथा उनकी पत्नी श्रद्धा का आत्मीय वर्णन किया है। श्रद्धा के प्रेम से दुखी जब मनु घर त्याग कर चल देते हैं, तब श्रद्धा अपने पुत्र के साथ उन्हें खोज लेती है और दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। इसीलिए इसका नाम पुनर्मिलन है। ठीक, यानी श्रद्धा जो है वो मनु जो रूठ जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, मनाने के लिए जाती है अपने पुत्र के साथ में और उनको ढूंढ लेती है, तो वहाँ पर उन लोग का पुनर्मिलन हो जाता है। इसीलिए इसका नाम पुनर्मिलन है। ठीक, अब देखिए इसमें आप पहली लाइन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही कहती। तो इसमें देखिए जब आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे तो यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड से पुनर्मिलन नामक कविता से ली गई हैं पंक्तियाँ। इस कविता या इन पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई हैं और जो कि कामायनी महाकाव्य से संकलित है। ठीक, इसके बाद देखिए जब आप प्रसंग बताएंगे इसमें, तो प्रस्तुत पद्यावतरण में यह बताया गया है कि मनु श्रद्धा से रुष्ट होकर सारस्वत नगर चले गए। वहाँ वे संघर्षों में घायल हो गए। श्रद्धा ने उनकी इस स्थिति को स्वप्न में देखा और मनु को ढूंढने निकल पड़ी। मनु को खोजती हुई यहाँ श्रद्धा का वर्णन किया गया है। ठीक, तो श्रद्धा जब मनु को खोजती हुई जा रही हैं, रात का समय है, एकांत निर्जन वन विचारों में डूबी वह चली जा रही है। ठीक, इड़ा अपने विचारों में डूबी हुई बैठी है। अचानक दूर से आई आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। यहीं से शुरू है, देखिए चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, यानी इड़ा जो है वो अपने विचारों में खोई हुई बैठी हुई होती है। इड़ा जो है वो सारस्वत नगर में, जहाँ पर ये मनु घायल हो जाते हैं तो उनकी सेवा वह करती है ले जाके, तो वो इड़ा है, इड़ा के वहाँ ही ये रहते हैं मनु। तो इड़ा जो है वो अपने विचारों में बैठी हुई होती है, तो कुछ विचारों में खोई हुई बैठी हुई होती है। दूर से कुछ ध्वनि आती हुई, आगत यानी दूरागत यानी दूर से आती हुई ध्वनि को सुन करके वो चौंक उठती है और सोचती है कि इस निस्तब्ध निशा में, यानी इस सुनसान अंधेरी रात में चली आ रही कौन जो है यह कहती हुई चली आ रही है। यानी जब श्रद्धा आ रही थी तो वो यह कहते हुए आ रही थी कि मुझे कोई बता दे कि मेरा प्रवासी कहाँ है, यानी जो मुझसे रुष्ट होकर के मेरा प्रियतम चला गया है वह कहाँ है, या मुझे कोई बता दे। तो यही सब वो कहते हुए आ रही थी। तो इड़ा ने सोचने लगी इड़ा कि इस शांत शब्द विहीन सुनसान रात्रि में इस प्रकार कोई स्त्री क्यों कहती हुई चली आ रही है कि कोई दया करके मुझे यह बता दे कि मेरा परदेसी प्रीतम कहाँ है। मैं अपने प्रीतम बावले प्रीतम की खोज में भटक रही हूँ। यहाँ तक हो गया। देखिए, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, यानी उसी अपने बावले प्रीतम से मिलने के लिए मैं फेरा डालना, यानी इधर उधर मैं भटक रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, अपना न सकी उसको मैं। आगे कहती है श्रद्धा कि मेरा प्रियतम मनु मुझसे रूठ क्या गया, मानो अपने से ही रूठा है। ठीक, यानी मुझसे रूठ गया हो, ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने से ही रूठ गया हो, तथा मुझमें कोई, यानी उसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है। मुझसे रूठा है तो इसका मतलब वो अपने आप से ही रूठा है, उसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है। यह सोचकर ही मैं रूठे हुए प्रीतम को मना भी न सकी, यानी मैं उसको मना न सकी क्योंकि उसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है, तो मैं यह सोच करके उसको मना ही न सकी। भला कोई स्वयं को थोड़े ही मनाता है, यानी उसमें मुझमें कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए मैं मना न सकी, क्योंकि मुझे लगा कि उसको मनाना मतलब अपने आप को मनाना। तो भला कोई अपने आप को मनाता है क्या? ये देखिए लिखा है, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, यानी वह तो मेरा अपना ही था, उसमें मुझमें और कोई अंतर नहीं है, तो मैं किसको मनाती हूँ। यही भूल अब सूल सदस्य हो साल रही उर में मेरे, यही जो मुझसे भूल हो गई, यही भूल अब कांटे के समान मेरे हृदय में चुभ रही है और मुझे कष्ट दे रही है।
अब मैं उसे कैसे पा सकूंगी, कोई मुझे आकर यह बता दे। यानी कोई मुझे आकर के यह बता दे कि अब मैं उसे कैसे पाऊंगी। ठीक, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कैसे पाऊंगी उसको मैं, आकर कोई मुझे कह दे रे। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। इड़ा मतलब इतनी सारी आवाज़ें उसने सुनी कि इतना कहते हुए श्रद्धा चली आ रही हैं, तो इड़ा जो है वो उठ करके खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं कि राजपथ पर, यानी जो रास्ता था उस पर कोई धुंधली सी छाया चलती हुई उसको दिखाई पड़ी। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। और वाणी में उनके करुण वेदना थी, यानी बहुत ही ज़्यादा दुख था, बहुत ही उनकी वाणी में दुख था। देखिए यहाँ पर आपका ये पहला पैराग्राफ पूरा हो गया है, कह दे रे, ये यहाँ से। ठीक है, तो इसका हम आपको पहले काव्यगत सौंदर्य यहाँ तक बता देते हैं, इसके बाद फिर अगला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली काव्यात्मक है और फेरा डालना जैसे मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। रस इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद मात्रिक छंद है, अलंकार इसमें अनुप्रास और उपमा है। ठीक, दोनों अलंकार इसमें, अनुप्रास तो होता ही है, उपमा अलंकार है, जैसे किसी की तुलना करना। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया आपका। दूसरा, जब इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, यहाँ से दूसरा आपका स्टार्ट होगा, तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए जब आप सबसे पहले संदर्भ बताएंगे तो वह संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में इड़ा ने अपने बिछड़े पति मनु को स्वप्न में घायल और मरणासन अवस्था में देखा हुआ पुत्र को साथ में लेकर के मनु को खोजने निकल पड़ती है और खोजते खोजते इड़ा के पास आ पहुंचती है। इड़ा श्रद्धा की अस्त व्यस्त दशा का चित्रण करती है, इसी का वर्णन इसमें है। ठीक, तो इड़ा कहती है, इड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे राजपथ पर धुंधली सी छाया आती दिखाई दी। ठीक, यहाँ तक तो बता ही दिया था हमने। फिर वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। तो उसके स्वर में करुण वेदना थी और उसकी पुकार जो है दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। ठीक, श्रद्धा का शरीर निरंतर चलने के कारण शिथिल शरीर वसन विश्रंखल, ये देखिए आगे यहाँ से, शिथिल शरीर वसन विश्रंखित, कबरी अधीर अधीर खुले, विश्रंखित मतलब अस्त व्यस्त, जो इधर उधर खुले हुए। ठीक, तो कहती है उसका शरीर जो है वो चलने के कारण बहुत थक गया था, शिथिल हो गया था, बहुत थकी हुई सी थी वो, और उसके वस्त्र जो है वो अस्त व्यस्त हो गए थे। ठीक, वसन मतलब वस्त्र, विश्रंखित यानी अस्त व्यस्त, उसके वस्त्र जो है वो अस्त व्यस्त हो गए थे। कबरी अधिक अधीर के लिए, और कबरी मतलब होती है चोटी, उनकी जो चोटी थी वो खुल गई थी, जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। जो उनकी चोटी थी वो खुल गई थी, उनकी अधीरता को वो प्रकट कर रही थी कि वो कितनी अधीर है, कि उनको अपना किसी चीज़ का होश नहीं है। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली, और वह ऐसी मुरझाई कली के समान मालूम पड़ रही थी जिसकी पंखुड़ियाँ टूट गई हों तथा जिसका पराग लुट गया हो। ठीक, छिन्न पत्र यानी छिन्न पत्र, उसकी पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, मकरंद लुटी सी, और उसका पराग यानी जो रस होता है वो लुट गया हो, ऐसी मुरझाई हुई कली के समान वो दिखाई पड़ रही थी। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, और श्रद्धा के साथ कम उम्र का, ठीक, नव यानी कम उम्र का बालक था जो उसकी उंगली को पकड़ करके चल रहा था। नव कोमल अवलंब साथ में, अवलंब यानी सहारा, यानी नव कोमल यानी एक नया छोटा जो है, कम उम्र का सहारा उसके साथ में था। वह किशोर यानी छोटा सा बालक था जो कि उंगली पकड़े उनकी चल रहा था। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, और वह मौन सा यानी वह मौन धैर्य जैसा बालक अपनी माता श्रद्धा को कस कर पकड़े हुए चला आ रहा था, यानी धैर्य के समान। ठीक, वह बालक उनको धैर्य के समान अपनी माता को जकड़े हुए चला आ रहा था। ठीक, इसके बाद देखिए माता को जकड़े, यहाँ तक हो गया है। तो ये देखिए आपका ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो ये आपका पहला पार्ट है, तो छोटे छोटे रहेंगे, आपको देखने में भी आराम रहेगा। तो इसको देखिए, जब इसका आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे दूसरे का, तो सब कुछ इसमें सेम रहेगा, अलंकार इसमें भी उपमा और अनुप्रास ही रहेगा, सब कुछ वही है, बाकी सब ठीक है। तो इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे, और फिर इसका दूसरा पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। अभी दूसरा पार्ट हम इसको फिर से बना करके डालेंगे। तो ठीक है, ये यहीं तक हो गया। धन्यवाद।